सभी साथियों को नमस्कार और वामिका अकादमी 12 में आप सभी का स्नेहपूर्वक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने एक बार क्लास ली थी जिसमें आगामी भर्तियों के विषय में चर्चा की थी, लेकिन आज भी मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेके आया हूं जो भी अपडेट हुआ है। साथियों, जिन साथियों को ये जानकारी नहीं है तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। साथियों, जो स्टेनोग्राफर की भर्ती थी उसके विषय में हमने चर्चा की थी। मैंने एक बार, यदि आपने वो क्लास देखी हो तो आपको जानकारी होगी। उसमें लगभग 163 पद थे। साथियों, रेलवे की भर्ती जो टेक्नीशियन वगैरह की जी जो भर्ती आने वाली थी 18,000 प्लस पोस्टें उसमें देखने को मिलेगी, उसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। यदि आपने वो क्लास पढ़ी हो तो जिन साथियों ने नहीं पढ़ी तो एक बार वो उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो हमने स्टेनोग्राफर भर्ती की भी चर्चा की थी, रेलवे में जो 18,000 प्लस पोस्टें आने वाली थी उसकी भी चर्चा की थी, और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की जो 3100 पोस्टें आने वाली है दोस्तों नए साल में, उसकी भी हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट प्री और रिट मेंस के विषय में भी चर्चा की थी। साथियों, इसके अलावा हमने छात्रावास अधीक्षक के विषय में भी चर्चा की थी। तो इन सब भर्तियों की हम चर्चा कर चुके हैं। साथियों, आज मैं न्यू अपडेट आपके लिए लाया हूं कि किन किन भर्तियों में क्या क्या चेंजेस हुआ है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं IOCL। ये साथियों नई भर्ती अभी आई है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथियों, इसमें 12th है, स्नातक है। 12th स्नातक के साथ यदि आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसकी जो लास्ट डेट है साथियों वो अभी 6 सितंबर है, अभी निकली नहीं है। अगस्त के 1 सितंबर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथियों, इसमें पोस्टें 433 पोस्टें हैं जिसमें टेक्नीशियन वगैरह है। साथियों, जिन साथियों के टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो रहा है वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। साथियों, दूसरी मैं बात करता हूँ RVUNL। इसमें पद है 2005। साथियों, राजस्थान में जो बिजली कंपनियां हैं इन 5 कंपनियों ने मिलकर ये 2005 पदों पर भर्ती निकाली है। साथियों, इन बिजली कंपनियों ने 3 पद निकाले हैं, अर्थात जिनमें लगना है, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड फर्स्ट की पहली पोस्ट ये है। साथियों, इसमें इलेक्ट्रिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, मैकेनिकल मिल जाएंगे और सिविल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी साथी जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा दूसरी पोस्ट आती है जूनियर अकाउंट। जूनियर अकाउंट के लिए साथियों आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना जरूरी है, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास कुछ कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज आपको होना अनिवार्य है। साथियों, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना भी जरूरी है। इस तीसरी पोस्ट आती है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड पे। तो साथियों, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिन्हें साथियों ने इंजीनियरिंग कर रखा है, साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। साथियों, क्योंकि 2000 प्लस की पोस्ट है, ये 2000 से ज्यादा पद इसमें आए। साथियों, चूकना नहीं है, ध्यान रखना। आगे मैं बात करता हूँ न्यू अपडेट के बारे में। ये डिप्टी जेलर जो 73 पदों पर निकली थी साथियों, इनकी लास्ट डेट तो निकल चुकी है 6 अगस्त को। साथियों ने भर दिया होगा जूनियर डिप्टी जेलर, जिसकी 6 अगस्त को लास्ट डेट थी। साथियों, ये डेट निकल चुकी है। जो साथी ने तैयारी कर रहे हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। आगे मैं बात करता हूं RS प्री करवाती है। तो इसमें जो एग्जाम की जो डेट थी अभी होनी थी, उसको कुछ प्रशासनिक कारणों से आगे बढ़ा दिया गया है। साथियों, ये नई अपडेट है। उसकी डेट आपको RS प्री की डेट कितनी है साथियों? 6 दिसंबर को इसकी परीक्षा तिथि बढ़ा दी गई है कुछ प्रशासनिक कारणों से। इसमें एक और अपडेट देखने को मिला है साथियों, जो बड़ी भर्तियां होती है उनमें यदि जो स्टूडेंट होते हैं अप्लाई करने वाले, यदि उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है तो उसका जो परिणाम होगा दोस्तों 90 दिनों के भीतर वो परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये भी घोषणा हुई थी, 2 घोषणा हुई थी। एक तो RSPD का जो परीक्षा तिथि है वो चेंज करके कितनी कर दी? 6 दिसंबर कर दी। और जो 1 लाख से अधिक जो साथी अप्लाई करते हैं बड़ी भर्तियों में,
उनमें उसका जो परिणाम है अब 90 दिन के भीतर ये आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि साथी इंतजार करते थे सर रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, तो अब फिक्स हो गया, ये घोषणा हो चुकी है कि 90 दिनों के अंदर आपको परिणाम जारी मिल जाएगा। अब आपको इंतजार करने की कोई समस्या नहीं है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा साथियों। ये दो अपडेट देखने को मिलती है। अगली मैं बात करता हूं सेकंड ग्रेड की। साथियों सेकंड ग्रेड की भी मैंने पहली कक्षा में चर्चा की थी कि 9 से 10,000 पद आने वाले हैं। अभी न्यू अपडेट ये सामने आए साथियों कि स्टाफिंग जो पैटर्न है, स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर 5 से 6,000 पद खाली हुए हैं साथियों। इस तरह टोटल 51,000 पद वर्तमान में खाली है। किसमें? सेकंड ग्रेड टीचर में 51,000 पद खाली है दोस्तों। ये अपडेट सामने आया है। और यदि मैं बात करूं कि 5 से 6,000 पद नए सृजित होंगे, यदि इनको भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 54 से 55,000 पद इसमें खाली है साथियों। और अभी अजमेर से ये घोषणा हुई थी कि सेकंड ग्रेड पदों पर लगभग 10,500 पद भरे जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाली जो सेकंड ग्रेड है उसमें से आपको 8 से 10,000 तो आप मान सकते हो, 8 से 10,000 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों आपको अलग अलग तरह की जानकारी भी मिलती है पदों के विषय में। जैसे कुछ कहते हैं कि 8,000 आएगी, कोई कहता है 10,000 आएगी, कोई कहता है 10 से 15,000 आएगी। तो जो साथी निरंतर तैयारी कर रहे हैं उनको भ्रमित नहीं होना है। 10,000 मैंने अभी आपसे कहा कि अजमेर से घोषणा हुई थी कि 10,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। घोषणा हुई थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 10,000 आएगी, 12,000 आएगी या 8,000 आएगी। ये एक भ्रमित करने वाला विषय हो जाता है साथियों। 8,000 आए, 10,000 आए या 12,000 आए, हमें भ्रमित नहीं होना है। जो साथी निरंतर तैयारी करते आ रहे हैं वो बस वही फोकस रखे कि बस हमें एग्जाम फाइट करना है। 8,000 आए, 10,000 आए या 12,000 आए। साथियों यदि आप अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखेंगे तो कितनी भी पोस्टें आ जाए आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए, आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए। 8,000 आ जाए, 10,000 आ जाए या 12,000 कितनी भी आ जाए, हमको भ्रमित नहीं होना है। जिन साथियों की तैयारी स्ट्रॉन्ग रहेगी वही सीट निकालेगा। क्लियर है मामला? जिन साथियों की तैयारी स्ट्रॉन्ग रहेगी वही सीट निकालेगा। फिर उसको कोई मतलब नहीं है कि कितनी आई थी पोस्टें, 8,000 आई थी, 10,000 आई थी, उसको तो एक सीट चाहिए साथियों। वो एक सीट उसने प्राप्त कर ली है कड़ी मेहनत करके। तो आपको ये फोकस रखना है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का भी एग्जाम पैटर्न है। इन सब चीजों को, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा हॉल में किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इन सब पर आपको फोकस करना है। पुराने पेपर को सोल्व करना है। और अभी जो साल भर में जो एग्जाम हुए थे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अलग अलग पारियों में, उन पेपरों को आपको एनालिसिस करना है। उनमें देखना है एक एक क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कहां से आ रहा है। आपने थ्योरी पढ़ ली, जैसे राजस्थान की भूगोल की मैं बात करूं या इतिहास की मैं बात करूं, यदि आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया, जैसे महाराणा प्रताप की मैं बात करूं, महाराणा प्रताप एक टॉपिक है, उसको आपने पढ़ लिया, और अभी जो एग्जाम हुए थे यदि उनमें से महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन आया है और आपको वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी थ्योरी में कमी है, आपकी तैयारी में कमी है साथियों। वो कमी आपको पूरी करनी है। आप अच्छी अच्छी बुकें मार्केट से ले सकते हैं, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, कहीं से भी आप थ्योरी को ढूंढिए और थ्योरी अपनी नोट्सों में ऐड कीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन साथियों की तैयारी अभी रनिंग में चल रही है, जिनकी तैयारी बेसिक तो कंप्लीट है, वो आगे डीपली तैयारी करना चाहते हैं और करनी भी पड़ेगी साथियों, अब करनी भी पड़ेगी। अभी मैं बात करता हूं, अभी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया था हिंदी का, 40% नहीं बन रहे जीके में, नहीं बन रहे, पद खाली रह गए, लगभग 1,000 बच्चे पास हुए हैं। तो आप सब सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग कर लोगे, लेकिन जीके में 40% बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया साथियों। आपको डीपली तैयारी करनी ही पड़ेगी। अभी जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन आपको देखने ही पड़ेंगे, कितने डीपली आ रहे हैं, इनका लेवल क्या है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भ्रमित नहीं होना कि कब आएगी सर, ये वैकेंसी कब आएगी सर, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, हम तैयारी
नोटिफिकेशन आएंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। नहीं साथियों, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अभी से आप तैयारी करोगे तो कम से कम आपका बेसिक तो क्लियर हो जाएगा। आपको बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद जितना भी समय मिलेगा उसमें आप अपनी जीके को और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो साथियों। सेकेंड ग्रेड के साथी हुए या फर्स्ट ग्रेड के हुए या रिट मेंस के हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तैयारी अभी से शुरू करनी है। जिन साथियों ने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभी आज से ही तैयारी शुरू कर दो साथियों। सिलेबस निकाल लो, यदि कुछ होंगे उसमें चेंज सिलेबस में तो एक दो टॉपिक ही चेंज होंगे साथियों, और कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है और होता भी नहीं है साथियों, ये हम जानते हैं। तो एक एक बिंदुओं पर यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है साथियों। डीपली पढ़ो, कहीं से भी थ्योरी ढूंढ के लाओ और क्वेश्चन को देखो, उनको सोल्व करो, तभी आप 40% अंक प्राप्त कर सकते हो साथियों। तो भ्रमित नहीं होना है। और जो पुराने साथी है उनका यदि बेसिक क्लियर है तो नए डीपली आप पढ़ने के लिए ये जो अभी एग्जाम हुए थे इनके क्वेश्चन को उठा सकते हैं पुराने साथी, और अपनी नोट्स में थ्योरी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है साथियों, और निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं अभी ये रिट मेंस जो नए साल में आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड भी मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड भी आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। तो जो साथी ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूं, सेकंड ग्रेड की भी साथ में कर लूं, रिट मेंस की भी कर लूं, तो ऐसा नहीं होता साथियों। हाँ, यदि आपको किसी दो वैकेंसियों में यदि सिलेबस में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा तो आप दो के साथ में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि परिवर्तन मिलता है, देखें जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड जीके की बात करूं तो उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, और वो फर्स्ट ग्रेड वाला जो सेकंड ग्रेड की जो मेन तैयारी कर रहा था या करता आ रहा था तो वो तैयारी से पिछड़ जाता है साथियों, सेकंड ग्रेड की तैयारी से वो पिछड़ जाता है, तो वो फर्स्ट ग्रेड में भी क्लियर नहीं कर पाता और सेकंड ग्रेड में भी रह जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी करें निरंतरता उसी में बनाए रखें, उसी की आप कंटिन्यू तैयारी करें, एक ही वैकेंसी पर फोकस करें, अलग अलग वैकेंसियों में भ्रमित ना हो। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है साथियों। इसके अलावा सेकंड ग्रेड हुआ, रिट हुआ, इसकी जो सब्जेक्ट है संस्कृत सब्जेक्ट उसकी क्लासें अपनी कंटिन्यू चल रही है। जो भी नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वामिका अकादमी 12 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम क्लासें यहाँ संस्कृत की पढ़ेंगे वो आप सभी तक पहुंचा सकें। इनके अलावा एक क्लास तो संस्कृत की ये हो गई जो अपनी कंटिन्यू चलेगी। संस्कृत की क्लास साथियों हमने 0 लेवल से शुरू की है। जो साथी नए हैं, बीएसटीसी करके आए हैं या बीएड करके आए हैं, वो रीट पीडी का एग्जाम दे रहे हैं, रिट मेंस का एग्जाम देंगे, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे, तो उन साथियों को और जो पुराने साथी है उनको भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ संस्कृत सब्जेक्ट में कि कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पुराने साथी भी तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे वाक्य बनाना, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करना, शुद्धि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसमें पुराने साथी भी कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। साथ ही ये नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम होते हैं, एक क्वेश्चन गलत हुआ मतलब 2 मार्क्स तो आपके कट ही गए, इनके अलावा आप माइनस में और चले जाओगे, हजारों साथियों से आप पीछे रह जाओगे। तो आपको फोकस रखना है एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर साथियों, तब जाके आप अपनी सीट निकाल सकते हो। तो इन सब बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। हम नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे साथियों कि राजस्थान की जो जीके है, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले नदियों का टॉपिक लिया था, नदियों में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आगामी जो भर्तियां हैं उनमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब वो समय नहीं है साथियों कि लेवल डाउन था, पहले तो बेसिक क्वेश्चन आ जाते थे, देखने को मिल जाते थे। अभी आप देख रहे हो स्थिति क्या हो रही है, 40% भी नहीं बन पा रहे। तो अब लेवल बहुत बढ़ गया साथियों, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए आपको फर्स्ट पेपर की डीपली ही तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो या आर्ट्स से संबंधित हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट का साथी हो, आपको जीके की स्ट्रॉन्ग तैयारी ही करनी पड़ेगी। और कोई उपाय नहीं है साथियों, क्योंकि आज की मेहनत हमारे कल रंग जरूर लाएगी, सफलता जरूर मिलेगी।
नमस्कार साथियों, यदि ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो जो है वो आपकी स्क्रीन तक पहुंच सके, आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।